ठीक है। अब आप लोगों ने जैसे साइंस का आपका मेरा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अब आपका नेक्स्ट पार्ट है ये। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड अब आपका ये सोलेनॉइड है। क्या ये सोलेनॉइड, ये अब आपको समझ लीजिए साइंस का आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का सेकंड पार्ट मान लीजिए आप, इस प्रकार का हो गया। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जितने मैंने पार्ट अभी आपको बनाए हैं वो सब आपके क्या थे, एक प्रकार का अलग एक चैप्टर था, अभी आपका अलग हो गया है। हालांकि वही चैप्टर है पर अभी ये समझिए दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया इसका, जो कि इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड। क्या है सोलेनॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिनालिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिनालिका किसे कहते हैं और परिनालिका के गुण धर्म लिखिए या इसके लक्षण लिखिए, ये जरूर आएंगे पेपर में, 100% आता है। सबसे पहले परिनालिका को ही समझ लें, परिनालिका होता क्या है। तो आप देखेंगे परिनालिका किसे कहते हैं, एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्म। एक कॉइल लेनी है आपको, उसको क्या करना है आपको, मैनी टर्म्स करने हैं आपको। किसमें करने हैं, सर्कुलर में। किसमें करने हैं, सर्कुलर में टर्म ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कौन सा लेना है आपको, कॉपर वायर को इंसुलेटेड करना है, नहीं क्लोजली ब्रैकेट करना है उसको। कैसे करना है ब्रैकेट, कैसे करना है उसको, क्लोजली कैसे करना है, इन कौन से शेप में करना है आपको, सिलेंडर। तो आपको एक कॉइल लेनी है, वो कॉइल कौन सी होगी, कॉपर की होगी। उसको आपको क्या करना है, मैनी सर्कुलर टर्म करने हैं ऑफ इंसुलेटेड, ठीक है, कॉपर वायर में। इसको आपको क्या करना है, ब्रैप करना है। तो क्या ब्रैप का मतलब, इसको आपको क्या करना है, लपेटना है। कैसे लपेटना है, क्लोजली। और कौन से शेप में करना है, सिलेंड्रिकल शेप में। इसी को हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड, परिनालिका। यानी पास पास, यानी इंसुलेटेड, पास पास इंसुलेटेड नियरली, पास पास विद्युत रोधी तांबे, विद्युत रोधी यानी इसके अंदर विद्युत आ सके, विद्युत को प्रभावित कर सके। विद्युत रोधी तांबे के तार को किस शेप में करना है आपको, बेलनाकार। अनेक फेरों वाली कुंडली को हम क्या बोलेंगे, परिनालिका के। आपको यदि तो देखो ये है, ये देखो ये आपका, आप देखो ये ऐसी डेफिनेशन नहीं होती आपको, आप चाहे तो ये डेफिनेशन कर सकते हैं। ये देखो मैंने इसी से बनाई हुई डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन सही है। मैनी टर्म्स ऑफ कॉपर वायर, मैनी टर्म्स ऑफ, देखो मैंने दे दिया मैनी टर्म्स, एक कॉपर वायर नहीं, मैंने उसको क्या कर दी, मैंने उसके बहुत सारे टर्म्स कर दिए मैंने। देखो मैनी टर्म्स ऑफ कॉपर वायर इन सिलेंड्रिकल शेप, many terms of copper wire in cylindrical shape, that is called solenoid. आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, many terms of copper wire in closely in cylindrical shape, that is called solenoid. तभी मैं कहता हूँ आपसे, साइंस को सिर्फ रटना नहीं है, आप रट्टे नहीं करिए इसको, रट्टा करो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको उसको क्या करना है, आपको समझना है। समझेंगे ना आप तो आप अपने आप में से कोई डेफिनेशन बना सकते हैं। सिर्फ समझना आपको, ये साइंस में फिजिक्स है और फिजिक्स कभी भी रट्टी नहीं जाती, फिजिक्स को समझा जाता है। समझ आ रहा है, समझा जाता है इसको। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको नहीं आएगा। बच्चा क्या करता है, परीक्षा अध्ययन या गाइड्स को लेके आप यूज कर लेते हैं तो उससे कभी आप कभी नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ रट्टा मारेंगे आप। यदि वो रिलेटेड आएगा तभी आप पे बनेगा, और इससे जरा भी आपको घुमा फिरा दिया तो आप पर नहीं आएगा, आप उसको छोड़ देंगे। यदि आपने समझा है तो फिर आप पर बन जाएगा। जैसे कि आप देखिए, मैनी टर्म्स ऑफ कॉपर वायर, हमें कॉपर की वायर लेनी है, उसको मैनी टर्म्स कर देने हैं। कैसे करने, क्लोजली करने, और कैसे करने, सिलेंड्रिकल शेप में करने हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। तो देखो देखो, विद्युत रोधी, विद्युत अनेक फेरों वाली, देखो अनेक फेरों वाली कॉपर के तार को बेलनाकार आकार में कुंडली, कुंडली के रूप में बनाना क्या कहलाता है, परिनालिका कहलाता है। वेरी सिंपल। जैसे आपको एक एग्जांपल उसका बताऊं, परिनालिका का आप चाहे तो देख सकते हैं। आपको एक पेन देगा, पेन एक चटकनी ऐसा वाला पेन आता है, उसको कभी निकाले उसकी स्प्रिंग देखना, तो ऐसे वो भी आपकी एक सोलेनॉइड है। क्या है, वो भी आपका सोलेनॉइड जैसे ही है, बेलनाकार है, सिलेंडर शेप में। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। कितनी क्लियर डेफिनेशन है कि विद्युत रोधी अनेक फेरों वाले कॉपर के तार को बेलनाकार आकार में कुंडली के रूप में बनाना क्या कहलाता है, परिनालिका कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब इसके हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर दीजिए इसको।
ठीक है, अभी आपने सोलेनॉइड पढ़ लिया। अब सोलेनॉइड के बाद ये आ गया आपका सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपने बार मैग्नेट पढ़ा हुआ सेम बिल्कुल वैसे ही है। यदि जिसको बार मैग्नेट जिसने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मेरी वो वीडियो को देख ले। बार मैग्नेट जिसने समझ लिया, बार मैग्नेट का पूरा समझ लिया, वो सोलेनॉइड को समझ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय चुंबक के समान होता है, यानी विद्युत चुंबकीय के समान। ऐसे लिख लो, विद्युत चुंबकीय के समान, विद्युत चुंबक के समान होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड के अंदर एक समान होती है। कैसे होती है? एक समान। और समांतर क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाई जाती है, दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक सोलेनॉइड बनाया। देखो सोलेनॉइड ऐसा होता है ना, मैनी टाइम्स ऑफ, मेरे साथ बोलो, मैनी टाइम्स ऑफ कॉपर वायर, मैनी टाइम्स ऑफ क्लोजली इन सिलेंड्रिकल शेप बना दिया मैंने। सिलेंड्रिकल शेप में बन गया ना कोई कॉपर वायर, देखो कॉपर वायर हो गया। मैनी टाइम्स ऑफ कॉपर वायर इन सिलेंड्रिकल शेप, जब आपका सोलेनॉइड बन गया। ठीक है, इसमें भी आपके दो पोल होंगे, एक आपका नॉर्थ और एक आपका साउथ पोल। चूंकि ये क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड कब निकलेगी? जिसमें हम इसके अंदर एक हम सॉफ्ट आयरन रख देंगे। ये रख दिया मैंने एक सॉफ्ट आयरन, देखो ये रख दिया मैंने इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट आयरन रख दिया। क्या रख दिया? ये मेरा सॉफ्ट आयरन क्या है? नरम लोहा रख दिया मैंने इसके अंदर। क्या रख दिया मैंने? सॉफ्ट। ये रख दिया मैंने इसका सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख दूंगा। फिर इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा? इसके अंदर मैं पास करूंगा करंट को। क्या करूंगा मैं? करंट। जैसे मैं इसमें करंट पास करूंगा, जैसे इसमें करंट पास करूंगा तो क्या होने लगेगा? बार मैग्नेट की तरह कार्य करने लगेगा। जैसे बार मैग्नेट में करंट पास करते थे तो बार मैग्नेट की तरह कार्य करने लगेगा। कैसा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड राइज होने लगेगी। क्या होने लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड निकलने लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ऐसे ही नीचे होंगी, नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से ये हो गया। ठीक है, पहला मैंने क्या किया, एक तार लिया कॉपर का, उसको मैंने एक लपेटना स्टार्ट किया, कई कुंडलों में उसको फेरा। ठीक है, तो वो क्या बन गया मेरा? परिनालिका। परिनालिका जी दे मेरा क्या बन गया मेरा? ये परिनालिका। क्या बन गया मेरा? ये परिनालिका, इसको मैं क्या बोलूंगा? सोलेनॉइड। कौन सा तार लिया था मैंने? कॉपर का तार। कौन सा लिया था? ले लिया। इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? सॉफ्ट आयरन। मैंने इसके अंदर क्या रखा? सॉफ्ट आयरन, यानी नरम लोहा रख दिया मैंने इसके अंदर। क्लियर है? नरम लोहा रख दिया। फिर मैंने इसके अंदर क्या पास कराया? करंट। मैंने करंट पास कराया। जैसे मैं इसके अंदर करंट पास करूंगा तो इसमें से क्या राइज होने लगेंगी? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि बार मैग्नेट में होती थी, मैग्नेटिक फील्ड राइज होगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहां से, उसमें कहां से राइज होती थी? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ऐसे इसमें भी होंगी, इसमें भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। कुछ लिखा है ना सिमिलर। सिमिलर का मतलब इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बार मैग्नेट लिखा, बार मैग्नेट की सिमिलर होता है। तो बार मैग्नेट कैसा होता था वैसे इसमें होगा। ऐसे थी ना अपनी बार मैग्नेट, देखो ये थी अपनी बार मैग्नेट, इसके अंदर अपन करंट पास कर देते नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ऐसे इसमें हो रहा है, नॉर्थ से साउथ। ये क्या हो गई आपकी? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो गई आपकी? मैग्नेटिक फील्ड। और ये वैसे ही काम करता है जैसे कि बार मैग्नेट करता था। यदि जितने इसके पास होगा उतने ज्यादा करंट अधिक होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो कम होने लगेगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया ये? और देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फॉर्म। सोलेनॉइड कैसे फील करेगा, कैसे प्रेजेंट करेगा? पैरेलल फॉर्म में। इसमें जो भी जो
अब ये अंदर देखो कैसे होगा, अंदर एक समान करंट होगा, कैसे होगा, और पैरेलल फॉर्म में देखो, ये पैरेलल फॉर्म बन रहा है ये पैरेलल फॉर्म। देखो पैरेलल का मतलब क्या था, एक के ऊपर एक लाइन रखी हो। तो जैसे अब इसके अंदर में करंट पास किया तो इसके अंदर भी तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कार्य करेगी ना, अंदर भी, बाहर तो कर रही है नॉर्थ से साउथ, अंदर कैसे करेगी, साउथ से नॉर्थ, और पैरेलल फॉर्म में कैसे करेगी, ये पैरेलल पैरेलल फॉर्म में। ये भी आप क्लियर होगा। एक आपकी परिनालिका होगी जो कि कैसी होगी, वो कॉपर वायर होगी, उसको हमने मैनी टाइम्स कर देना है तो आपका ये सोलेनॉइड हो जाएगा। सोलेनॉइड तो एक हमें इसके अंदर सॉफ्ट आयरन रखना है, पहला का, दूसरा का हमें सॉफ्ट आयरन रखना है, ठीक है। फिर हमें तीसरा कार्य करना है, इसके अंदर करंट पास कराना है। करंट पास कराएंगे तो उसमें नॉर्थ से साउथ क्या निकलेगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई नॉर्थ से साउथ, चौथा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और जो आउटसाइड है क्या है, ये अब अंदर मैग्नेट सब क्या चल रहा है, ये सब क्या आउटसाइड चल रहा है। अब अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड, अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, साउथ से नॉर्थ, और कैसे होंगी, पैरेलल फॉर्म, यानी स्ट्रेट में पैरेलल में कैसे होंगी, ये भी क्लियर हो गया। अंदर कैसे होंगी, पैरेलल फॉर्म में, पांचवा ये हो गया हमारा। और देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दो प्रकार से निर्भर करती है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। आउटसाइड अभी आपने पढ़ लिया, आउटसाइड कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ, ये भी खत्म हो गया। और देखो सोलेनॉइड कैन बी यूज मैग्नेटिक लाइक सॉफ्ट आयरन। यदि आपको सोलेनॉइड को आपको मैग्नेटिक बनाना है, तो आपको उसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, सॉफ्ट आयरन को रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, नरम लोहे को रखना पड़ेगा, और फिर आप उसके अंदर करंट पास करेंगे। तो जब तक उसके अंदर करंट रहेगा, जब तक उसके अंदर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, वो चुंबक की तरह कार्य करेगा। जैसे ही आप उसको बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। वैसे यदि आपने उसके अंदर स्टील की छड़ रख दी या क्रोमियम की छड़ रख दी, आपने एलॉय की रख दी, कोई भी मिस धातु की, और फिर उसमें आपने जो करंट एक बार पास कराओगे, करंट पास, तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अभी इनको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। जब आप करंट पास करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और जैसे आप उसको करंट को बंद कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। ये आगे समझ में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये आपका पूरा आपको ये समझा दिया मैंने, एक एक पॉइंट को समझा दिया मैंने। इसलिए फिजिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंस है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, नोट कर लीजिएगा इसको नोट कर दिया, ठीक है। नहीं लगा तो सही है।